हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल से मोहब्बत करते हैं, बेटा पैदा हुआ बुढ़ापे में, बड़ी मोहब्बत है। हजरत इब्राहिम ने कहा बेटा मैंने ख्वाब देखा कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं, अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं। इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। जोर से बोलो जरा, जोर से। कुरान सुन के मजा आता है, मुसलमान झूठ जाता है। कहा बेटे मैंने ख्वाब में देखा है मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं। अब उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा, हजरत खास तवज्जो चाहूंगा, यहां नुक्ते की बात है, नुक्ते की बात है। क्या मैं बेटा तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं, मैंने ख्वाब में देखा, तो बेटा का जवाब यह होना चाहिए था अगर आपने ज़िबा करते देखा है तो आप मुझे ज़िबा कर दो। ये जवाब होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? लेकिन इस्माइल ने यह जवाब नहीं दिया कि मुझे ज़िबा कर दो। कुरान गवाह है, ये जवाब नहीं दिया कि मुझे ज़िबा कर दो। यार मैंने कहा कि मुझे आपसे रुपया चाहिए तो आप कहोगे रुपया ले लो, मैं कहूंगा खाना चाहिए आप कहोगे खाना ले लो, जवाब यही तो होगा ना। कहा बेटे मैंने तुझे देखा है कि मैं ज़िबा कर रहा हूं, तो जवाब होना चाहिए कि ज़िबा कर दो ना। ये जवाब ना दिया कि ज़िबा कर दो। पता क्या जवाब दिया? क़ाल या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। कहा मेरे बाबा रब के आप खलील हैं, रब के आप महबूब हैं, और इश्क वो होता है जो महबूब चाहे उसे कर गुजरे, उसका नाम इश्क है। मा तुअमर वो कर गुजरो जिसका आपको हुक्म दिया है, ये नहीं किया ज़िबा कर दो ना, जिसका आपको हुक्म दिया है। अगर अल्लाह ये चाहता है कि इस्माइल के टुकड़े टुकड़े कर दो तो आप मेरे टुकड़े टुकड़े कर देना। अगर अल्लाह चाहता है तो कीमा कर दो तो आप मेरा कीमा कर देना। अल्लाह चाहता है मेरा गला काट दो तो आप मेरे गले पे छुरी चला देना। अरे अल्लाह ने जो इशारा दिया है वो कर गुजरो। माँ तो उमर वो करो जिसका हुक्म दिया है। ये निकाह ज़िबा करो, मैं कह दूं मुझे ज़िबा करो, अल्लाह ने हुक्म दिया कीमा करो, अल्लाह ने हुक्म दिया टुकड़े टुकड़े करो, तो जिसका हुक्म दिया, ज़िबा का लफ्ज़ नहीं हज़रत इस्माइल ने बोला कि मुझे ज़िबा कर दो ना, जो हुक्म दिया। हाय हाय हाय, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागिनी अच्छी नहीं। ये इश्क है यार, ये इश्क है। माँ तुअमर वो करो जिसका हुक्म दिया है। हाय हाय हाय, ये इश्क है। हाय हाय हाय। एक बात बताऊं, सिहाबा का हाल ये था लोगों, एक सिहाबी मस्जिद नबवी में बैठे 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 मुस्कुरा रहे। किसी ने पूछा ओ सिहाबी तुमसे कोई बात करने वाला मौजूद नहीं है, तुम्हारे पास कोई मौजूद नहीं है, तुम्हारे सामने कोई मौजूद नहीं है, तुम्हारे आगे कोई मौजूद नहीं है, तुम्हारे बाएं कोई मौजूद नहीं है, तुम्हारे पीछे कोई मौजूद नहीं है, तुम्हारे बाएं कोई मौजूद नहीं है, आप बैठे बैठे क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा ये मुझसे ना पूछो मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ, वजह सुनना चाहते हो तो सुन लो। ये जो सुकून मस्जिद नबवी का मेरे सामने है, एक रोज इस सुकून को देख के मैंने मुस्तफा को मुस्कुराते देखा था, मैं तो मुस्तफा की सुन्नत अदा कर रहा हूं। हाय हाय, मैं तो उनकी सुन्नत अदा कर रहा हूं। महबूब की अदाओं को अपना लेने का नाम इश्क है। महबूब की अदाओं को अपना लेने का नाम क्या है? इश्क है मेरे भाई, इसका नाम इश्क। हजरत उमर ने जब संगे अज़मत को चूमा तो पता क्या कहा? मैं तुझे इसलिए नहीं चूम रहा कि तू जन्नत का पत्थर है, मैं तुझे इसलिए नहीं चूम रहा कि तू मेरे गुनाहों को चूस लेगा, इसलिए चूम रहा हूं तुझे मेरे नबी ने चूमा है। हाय 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 हाय, ये है इश्क। हम कहते हैं मैं मुसलमान हूं और झूठ बोल रहे हैं, ये इश्क नहीं झूठ है। आप कहते हो मैं मुसलमान हूं, नबी का आशिक हुसैन नहीं हूं, और आप शराब पी रहे हो, ये इश्क नहीं। आप कहते हो मैं नबी से मोहब्बत करता हूं, नमाज़ें छूट रही है, ये इश्क नहीं। इश्क इमाम हुसैन ने किया था नाना से। नमाज का टाइम आया, गर्दन कट रही है, तलवार तैयार है, गर्दन काट दी जाएगी। कहा गर्दन कटाइए बच्चे, इश्क तो है, तलवारों के साए में भी सजदे अदा होंगे। हाय हाय हाय, ये इश्क है।
जलसे में आने वालों, तुम्हें तुम्हारी नबी की मोहब्बत का वास्ता है। इश्क में कभी पीछे नहीं हटा जाता है, इश्क में डरा नहीं जाता है, इश्क में कभी जो है वादा खिलाफी नहीं किया जाता है। इस चीज का नाम है जो तेरा नबी चाहे वो कर गुजर, इसका नाम इश्क है। क्या है इसका नाम? इश्क है। बस मेरी तकरीर का लुब्बे लुबाब ही ये है। अगर आप ये कहें कि मैं नबी से मोहब्बत करता हूं, फजर छोड़ दी, तो खुदा की कसम झूठे हो, इश्क नहीं है, नहीं है। लैला के दरवाजे पे हजारों मजनू एक दिन बैठे, सैकड़ों मजनू बैठे, सबके गिरेबा चाकते, मैं मजनू के मैं मजनू, मैं मजनू के मैं मजनू। किसी ने लैला से कहा तेरी मोहब्बत दागदार हो गई, तू तो कहती थी एक ही मजनू है, ये तो सैकड़ों बैठे। कहने लगी मेरा मजनू तो एक ही है, ये तो सब झूठे हैं। का पता कैसे चले झूठ कैसे? उसने खंजर दे दिया, एक कष्ट दे दिया। जाओ कहना लैला ने जिस्म का गोश्त मंगाया है। जब जाकर के उसने कहा लैला ने जिस्म का गोश्त मंगाया है, जितने झूठे थे सर पीठ दिखा के जाने लगे, जो सच्चा था सीना तान के खड़ा हो गया। हम हैं, अगर पूरे जिस्म की बोटी बोटी भी करना पड़े तो लैला के खातिर दे देंगे। ये तो लैला की मोहब्बत है और मुस्तफा की मोहब्बत तो इससे करोड़ों दर्जा आला है। तो जलसा में आने वालों, अगर नबी ये चाहे कि चाहे फाटे से रहना, लेकिन हराम का लुकमा ना खाना, तो पेट से पत्थर बांध लेना, मगर हराम का लुकमा ना खाना। वाह नारे तकबीर! जवाब दो मियां, क्या गुफ्तगू? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, शान मुस्तफा, वक़ार मुस्तफा, या मुस्तफा। माशाअल्लाह। आप नबी के गुलाम हो, नबी से मोहब्बत करते हो, और तुम्हारे घर में हराम की रोजी आ रही है, तुम्हारे यहाँ दलाली की रोजी आ रही है। तुम्हारे यहाँ जो रोजी आती है, तुम्हारे यहाँ जो खाना खाया जाता है, वो सूद के पैसों से, दलाली के पैसों से, कमीशन के पैसों से, झूठ के पैसों से, पड़ोसी का हक मारा हुआ, माल मारा हुआ। आपने ज़कात नहीं दी, गरीबों का माल खा लो। कान खोल के सुनो, नबी की मोहब्बत नहीं है। 100 हज भी कर ले, अगर हराम के लुक़मे खाता तो तेरे हज बर्बाद है। मेरे नबी ने पेट से पत्थर भी बांधे। बांधे क्या? आपने सुना कि नहीं सुना? मैं सवाल करता हूं, नबी ने पेट से पत्थर क्यों बांधे? तो जवाब होगा भूख की वजह से। तो फिर मेरा सवाल यह होगा कि हजरत मूसा की कौम को जब भूख लगी तो अल्लाह ने मन्नो सलवा दिया उन्हें, जन्नती खाना। कुरान में है कि नहीं है? मन्नो सलवा दिया, सूरह बकर में पूरा जिक्र है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। ए टोपी वाले लाल शर्ट, बैठ। ए हरी टोपी, बैठ, अल्लाह के लिए बैठ। जोर से लगा, अरे जोर से लगा। ओ या अल्लाह, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो ये जाएगा। शैतान इतना बेकाता है इस वक्त इतना बेकाता है कि मैं बता नहीं सकता। अगर 3 घंटे की फिल्म हो तो किसी को नहीं लगता। सही बता रहे हैं, सही बोले। 3 घंटे का मैच देख लेगा, किसी को नहीं लगता क्रिकेट देखेगा। शैतान। और आखिरी ओवर में तो जान लग भी रहा, नहीं आखिरी बॉल देख के जाऊंगा। है मेरे भाई, मैं बड़ी कीमती तकरीर कर रहा हूँ, आपसे चिपक के बोल रहा हूँ। अगर किसी एक के दिल में आ गई, तौबा कर ली, तो जलसे का मकसद अदा हो जाएगा। ये रोज नहीं आता मेरे जहन में भाई मैटर, जो अब आ गया मेरे भेजे में, और अब भी आप उठा बैठी करोगे तो सच कह रहा हूँ मैं भूल जाऊंगा। इसलिए कि अभी आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ, ये गौसे पाक का फैजान हो रहा है। तवज्जो है। क्या बोल रहा था मैं? बताइए इन्हें बिठाने से पहले। है मन सलवा, मैं भूला थोड़ी हूँ, मुझे ये देखना है कि तुम्हें सबक याद है कि नहीं है। ये मुझे देखना है। अल्लाह इस लड़के को हाजी बना दे। सब याद रख रहा है, ये सब याद रख रहा है। मुझे ऐसे लुकमा दे रहा है जैसे पीछे से हाफिज रमजान में लुकमा देता है। माशाअल्लाह। तवज्जो कीजिए। हजरत मूसा की कौम को भूख लगे तो अल्लाह जन्नत से खाना दे दे। तो आमिना के लाल को भूख लगे तो पत्थर की क्या जरूरत थी? जन्नत से खाना ना आ जाता? यार एक बात बताइए, ना आ जाता है? या तो ये हो कि जन्नत से खाना आता ही नहीं। अगर नहीं भी आता होता, मुस्तफा के लिए जब भी आ जाता। किसी के लिए पेड़ चल के नहीं आता, मेरे नबी के लिए आया। पत्थर किसी के लिए नहीं बोलता, मेरे नबी के लिए बोला। बोला कि नहीं बोला? बोला।
जब मेरे नबी के लिए पत्थर बोल सकता, मेरे नबी के लिए पेड़ चल के आ सकता है, मेरे नबी के लिए सूरज डूबा हुआ वापस हो सकता है, मेरे नबी के लिए चांद दो टुकड़े हो सकता है, तो जन्नत का खाना क्यों नहीं आ सकता? आता, बल्कि नबी इशारा कर देते थे जन्नत ही जमीन पे आ जाती, जन्नत की हूरें नबी के दस्तरखान पे खाना लगाती, गिलमान जन्नत नबी की बारगाह में खाना लाते, बोलो लाते कि नहीं लाते? आका जब ये हो जाता तो पेट से पत्थर क्यों मांगा? तो जवाब दिया गुलफाम इसलिए कि कयामत तक के लिए मैंने सबक दे दिया, मेरी उम्मत का कोई गरीब अगर घर में खाना ना हो तो हराम की तरफ हाथ ना बढ़ाए, बल्कि पेट से पत्थर बांध ले और ये ऐलान कर दे जहां खाना सुन्नत है वहां फाकर है, नबी मुस्तफा की सुन्नत है। मगर हराम नहीं खाएंगे। सरकारे बगदाद कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। जिंदाबाद। नबी ने इसलिए पेट से पत्थर बांधा, मेरी माँ बहनों तुम बैठिए, किचन का सारा दारो मदार तुम्हारे ऊपर है, मेरी माँ बहनों किचन का मंत्रालय तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा शौहर अगर हराम के पैसे कमा के लाए तो कह देना मैं अपने बच्चों को दाल खिला लूंगी, अपने बच्चों को सूखे टुकड़े खिला के जवान कर दूंगी, मगर हराम के पैसों का खाना नहीं खिलाऊंगी, इसलिए कि मुस्तफा के आशिक हराम का नहीं खाते, हलाल का खाते हैं। अगर हराम का हो तो सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। नबी ने पेट से पत्थर खुदा की कसम और किसी लिए नहीं बांधे, सिर्फ इसलिए बांधे अगर हलाल के अलावा लुक्मा हराम का मिले तो चाहे पेट से पत्थर बांध लेना, मगर हराम की तरफ हाथ ना बढ़ाना, ना ना बढ़ा नहीं मत। और एक बात बताऊं, मैं इन उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी के साथ कह के जा रहा हूं, मोहर लगवा लो मुझसे आप, जितना अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिख दिया है, चाहे हराम के जरिए कमा या हलाल के, उतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा मिल भी नहीं सकता। आप ये सोचोगे झूठ बोलूंगा, दलाली करूंगा, चोरी करूंगा, डकैती करूंगा और मैं हराम कारोबार करूंगा, सूद का कारोबार करूंगा, ज्यादा मिल जाएगा, बेवकूफी नहीं। जब तुम माँ के पेट में था तो अल्लाह ने फरिश्ते से लिखवा दिया था इसकी किस्मत में कितना कमाएगा लिख दे, कितना खाएगा लिख दे, कितना पिएगा लिख दे। लोगों जब अल्लाह ने लिख दिया है तो इससे ज्यादा नहीं कमा सकता। अब अगर हराम का रास्ता चुन ले तो हराम से भी इतना ही मिलेगा, हलाल का चुन ले तो हलाल से भी इतना ही मिलेगा। और रास्ता चुनना तेरे ऊपर है। हाँ, आप कहते हो हम डॉक्टरी पढ़ जाएं तो अमीर होंगे, बेवकूफी है। मैंने डॉक्टर भी गरीब देखे। आप सोचोगे मौलाना बनाऊंगा तो गरीब रहेगा, मेरे बेटा गलत, मैंने मौलाना भी अमीर देखे। हलचल भाई से पूछो, कोई फ्लैट नहीं छोड़ी जिसमें इन्होंने सफर ना कर लिया हो। मौलाना आदमी है, बताइए आप मुझे, कोई क्वालिटी का मुर्गा नहीं छोड़ा होगा जो खाने लिया, चाहे देसी हो या परदेसी हो। बताइए मुझे, है? तो यार डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर क्या बेचता है मौलवी साहब के सामने? अल्लाह ने जिसकी किस्मत में मुर्गा, बकरा, अच्छे खाने, अच्छा पहनना, अच्छा लिख दिया है तो मौलवी बन जाए या डॉक्टर मिलके रहेगा, मिलके रहेगा। अल्लाह तो वो है जो पहाड़ के अंदर कीड़े रहते हैं, वहां न आउट गोइंग न इनकमिंग, न आने का रास्ता न जाने का रास्ता। अल्लाह तो पत्थर के अंदर भी कीड़ों को भूखा नहीं रखता, उसकी किस्मत का खिलाता है। बोलो 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 बोलो, खिलाता कि नहीं खिलाता? जमीन के अंदर हशरातुल अर्द, हजारों तरह की मखलूक है, जमीन खोदो तो हजार तरह के कीड़े निकलेंगे, अल्लाह उन्हें भूखा नहीं मारता, खिलाता है। अच्छा एक बात बताऊं, 18,000 मखलूकात कितनी सब खाती है, चाहे तुझे उसका मुंह का भी पता नहीं हो, मुंह किधर है तब भी वो खाती है। कितनी मखलूक ऐसी है हमें उसका मुंह का नहीं पता किधर है, देखा भी नहीं। उसका मुंह इतना छोटा है कि अगर हम कैमरे से भी देखें तो नहीं दिखेगा। इतने छोटे छोटे अल्लाह ने वो बनाई है मखलूक, इतनी छोटी छोटी, इतनी छोटी छोटी कि हम उसको देखे तो नहीं दिख सके। फिर उसका लुकमा क्या है, ग़िज़ा क्या है, कितना बड़ा लुकमा खाता है, ये अल्लाह को सब पता है, अल्लाह खिलाता है। अच्छा एक बात और बताऊं, ये 18,000 मखलूक में कुछ वेजी है, कुछ नॉन वेजी है। तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह वेजी को नॉन वेज खिलाए, जो जो खाता अल्लाह उसकी पसंद का खिलाता।
जो जो खाता है। अरे तू तो बोलता है कि मैं वेज खाऊंगा कि नॉन वेज, वो तो जानवर बोलता भी नहीं। अल्लाह उसकी किस्मत का उसे खिलाता है। जब बिना बोलने वाले को अल्लाह खिला देता है तो अल्लाह तुझे कैसे भूखा मार देगा? हैं? बोलो भाई, किस्मत का मिलकर रहेगा, किस्मत का कहीं नहीं जाता। बोलो ये बात पक्की है कि नहीं है? तो आज के बाद हराम नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। आज के बाद हलाल खाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अगर हराम का कोई सोना भी हो तो ठोकर मार देंगे, सोने को नहीं उठाएंगे इंशाअल्लाह। मैं तुम्हें बताऊं, एक नबी का सहाबी है, नबी का आशिक है, रोजाना नबी के पीछे नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ता, फजर की नमाज पढ़ता, सलाम जैसे फिरता, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, और सलाम फेर के दुआ नहीं मांगता, फौरन अपने घर चला जाता है। सहाबी एक नंबर का मुसलमान होता सहाबी। सहाबी से आला मुसलमान दुनिया में कोई नहीं। कोई आला से आला वली भी सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। सहाबी की नमाज पे शक नहीं कर सकते। आला क्वालिटी का मुसलमान, आला क्वालिटी का नमाजी होता सहाबी। और ये तो मस्जिद नबवी में मुस्तफा की इक्तदा में नमाज पढ़ते थे, इनकी नमाज का आलम क्या होगा? मगर सलाम फेरते चले जाते। जलसे में आने वालों, मेरी माँ बहनों, सब कान लगा के मेरे जुमलों को सुनना। एक अगर कोई जाने वाला हो तो उसे भी बिठा लेना, उसको बिठाने का सवाब भी अल्लाह तुझे देगा। कोई अगर सो रहा उसे जगा देना, उसके जगाने का सवाब भी अल्लाह तुझे देगा। मेरे नबी ने उसकी इस रविश को देखा, एक दिन तलब कर लिया, मेरे सहाबी। अब मक़सूद इबादत, दुआ इबादतों का मक़सद है। तू सलाम फेर के फौरन चला जाता है, दुआ क्यों नहीं मानता? बगैर दुआ के क्यों चला जाता है? दुआओं से तो तकदीर बदल जाती है। तू क्यों नहीं चाहता कि तेरी तकदीर बदल जाए? इतना सुना तो रोने लगा, अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज़ करने लगा, किसकी चाहत नहीं कि आपकी बारगाह में बैठ के आपकी दुआ पे आमीन बोले? कौन नहीं चाहेगा कि आमना के लाल के पीछे पीछे दुआ पे आमीन बोले? आका मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ में दुआ करूं, आका मेरी तो तमन्ना है मैं आपकी दुआ पे आमीन बोलूं। आका कौन कम नसीब होगा जो आपके साथ दुआ करना ना चाहेगा? तो नबी ने फरमाया तू क्यों नहीं करता? अर्ज़ करने लगा, आका कुछ न कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। आका कुछ तो मजबूरियां हैं कि जिसकी वजह से मैं दुआ नहीं करता। नबी ने फरमाया बता तेरी मजबूरी क्या है? हमारे यहाँ तो पड़ोसी का मारेगा हज करने जाएगा, लोगों की मेंढे छाटेगा हज करने जाएगा, बहनों का हक नहीं दिया हज करने जाएगा, अपने भाइयों का मार लिया हज करने जाएगा। और अगर दूसरों का माल मार के तो अगर हज करने भी चला जाना, एक नहीं 100 हज भी कर ले, किसी काम का नहीं। नबी की बारगाह में ये सहाबी अर्ज़ करते हैं, आका मैं दुआ ने जो नहीं करता उसकी वजह यह है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या है मेरे आका? मेरा पड़ोसी एक यहूदी है, मेरे अंगना में और यहूदी के अंगना में एक दीवार का फासला है। यहूदी के आंगन में खजूर का पेड़ है, आका उसकी आधी शाखें मेरे आंगन में है, आधी शाखें उसके आंगन में है। या रसूल अल्लाह, जब रात आती है मेरे बच्चे सो जाते हैं, उस दरख्त का पका पका खजूर टपक टपक के मेरे आंगन में गिर जाता है। या रसूल अल्लाह, मैं जल्दी नमाज पढ़कर बगैर दुआ किए इसलिए चला जाता हूँ, मेरा छोटा छोटा बच्चा है, मैं यहाँ दुआ करता रह गया, मेरा बच्चे की नींद न टूट जाए, मेरा बच्चा उसका खजूर उठा के ना खा ले, आता ये हराम का लुकमा होगा, मैं हिसाब कैसे दूंगा? इसलिए जल्दी से जाता हूँ, अपने आंगन का खजूर समेट के अपने दामन में रखता हूँ, अपने पड़ोसी यहूदी को दे देता हूँ। अपने पड़ोसी यहूदी को दे देता हूं कि ले तेरा खजूर है। आज का होता तो देता है? देता नहीं। रात जब आती वो सो जा करता पड़ोसी, तो ये हिला हिला के गिराया करता, जो नहीं भी गिर रहा होता उसे भी गिरा लेता। हाँ, आज के दौर का वो कहता कि भाई मेरा खजूर दे, तो कहता मैं तेरे घर थोड़ी जा रहा हूँ, अपना पेड़ हटा ले, मेरे अंगना में तो शाखें इसकी झुकी हैं।
लेकिन नबी का सहाबी अर्ज करने लगा, आका मैं यहाँ दुआ करूं मेरे बच्चे हराम का खजूर उठा उठा के खाएं तो क्या जायज़ है? हाय हाय, नबी ने फरमाया पीठ थपथपाई, तूने मुस्तफ़ा की बात की लाज रख ली है। यार ये है इश्क, ये है इश्क। नबी ने कहा हराम ना खाओ तो दुआ छोड़ दिया, मगर अपने बच्चों को हराम से बचा रहा। मेरे नबी ने फरमाया सहाबी मैं वो नबी हूं जो हर समस्या का समाधान कर देता हूं। ये तेरी समस्या है ना, तेरी ये समस्या है ना, मैं इसका भी समाधान कर दूंगा। अर्ज करने लगे, आका मेरे तो बारे के न्यारे हो जाएंगे, अगर इस समस्या का समाधान हो जाए तो मैं आपकी बारगाह में बैठ के दुआ भी कर लिया करूंगा, आपकी दुआ पे आमीन भी कह दिया करूंगा। आका मेरी समस्या का समाधान कर दे। नबी ने फरमाया अबू बकर के जाओ उसको बुला के लाओ, पेड़ वाले को, जिसका पेड़ है उस यहूदी को लाओ बुला के। और टोपी वालों, ओ किसको बुला रहे हो? नबी यहूदी को बुला। नहीं नहीं तुम मुझे देखो, आप उधर ना देखो, आप मुझे देखो। क्या नाम है आपका? नाम अच्छा है, आपका काम अच्छा नहीं जो अभी आप कर रहे हैं, आप इधर देखिए। नहीं आप मुझे देखिए, आप कुछ मत कीजिए, आप मुझे देखिए आप। और इस वक्त जो मैं तकरीर कर रहा हूं ना, खुदा की कसम वली बन जाओगे अगर अमल कर लिया तो। वली हराम के लुक़मे खाओ, सजदे जिंदगी भर करो, एक सजदा कबूल नहीं। हराम की कमाई करो, गौसे आजम के नाम की 1100 देगे बनाओ, एक देग कबूल नहीं। अगर आपने अपनी कमाई हलाल की कर ली, साफ कर ली, खुदा की कसम अगर 1 किलो चावल बना के गौसे आजम के नाम पे लंगर लुटाएगा तो कबूल हो जाएगा। हाय हाय हाय, अल्लाह ज्यादा को नहीं देखता, अल्लाह नियत को देखता है। अल्लाह नियत को देखता है। हजरत अबू बकर उसके पास पहुंचे और जाकर के बोले, मेरा पेड़ खरीदने आया हूं, तो बेचेगा? कहने लगा नहीं बेचूंगा। हजरत अबू बकर ने प्रेशर नहीं डाला। ये जो आज दुनिया कहती है इस्लाम दहशत से फैला, वो कान खोल के सुन ले, वो बदमाश कान खोल के सुने। अगर इस्लाम दहशतगर्दी से फैला तो हजरत अबू बकर कहते बेचेगा क्यों नहीं, जबरदस्ती लेंगे हम। कहते हैं ना आदमी के पास पावर होती है, जिस चीज की जरूरत होती है वो लेता नहीं लेता, जबरदस्ती ले लेता है। बोलो है क्या नहीं है? एक रोड निकल रहा, रोड, आपका घर उस रोड में आ जाए, आप कहो नहीं दूंगा, जबरदस्ती तोड़ दिया जाएगा। मेरी बात हकीकत है कि नहीं? आप कहो मैं नहीं दूंगा, जबरदस्ती तोड़ दिया जाएगा, इसलिए कि रोड में आ रहा है क्या नहीं है? मेरे नबी का गुलाम अबू बकर कहता पेड़ बेचोगे? कहा नहीं बेचूंगा। जोर नहीं डाला, जबरदस्ती नहीं किया। हजरत अबू बकर ने कहा अगर बेचो तो मुंह मांगी कीमत दूंगा। अगर बेचो तो मुंह मांगी कीमत, इसके बदले अपने बाग में कई पेड़ दे दूंगा। अब बता सौदा मंजूर है। इसने देखा कि कई गुना कीमत मिल रही है, इसके बदले कई सारे पेड़ मिल रहे हैं, तो सौदा फायदे का है। वो पेड़ के बदला कई पेड़ मिल जाएगा, वो पेड़ की कीमत में कई पेड़ों की कीमत मिल जाएगी, तो सौदा फायदे का है। कहने लगा अबू बकर बेचता तो नहीं, मगर सौदा अच्छा लग रहा है इसलिए बेचूंगा। हजरत अबू बकर ने बेच दिया, खरीद लिया, और खरीद के नबी की बारगाह में आया, पेड़ खरीद लिया। नबी ने फरमाया मेरे सहाबी जा, मैंने तुझे पेड़ का मालिक बना दिया, अब दुआ भी किया करना, चाहे खजूर खाया करना, चाहे खजूर बेचा करना। अल्लाह ने किस्मत में पेड़ लिखा था, हराम से अपने बच्चों को बचाते रहे, अल्लाह ने दे दिया कि नहीं दे दिया पेड़? अरे बोलो दे दिया कि नहीं दे दिया? मिला कि नहीं मिला? अगर किस्मत में था तो मिलकर रहा कि नहीं? अब सहाबी रोजाना दुआ करें, रोजाना नमाज पढ़ें, मुस्तफ़ा के पीछे पीछे दुआ में आमीन बोलें। बड़े अच्छे दिन गुजर रहे थे, बच्चे खा भी रहे हैं, दूसरों को खिला भी रहे हैं, मगर जलसे में आने वालों जब से ये पेड़ नबी ने खरीदा था, इस पेड़ की एक खासियत हो गई थी, ये इतना फल देने लगा, इतना फल देने लगा कि मदीना में कोई पेड़ इतना फल नहीं देता जितना फल ये पेड़ देता। सबसे ज्यादा फल देता। हर पेड़ का फल देने का मौसम होता है, होता कि नहीं होता? आम का मौसम होता कि नहीं होता? या हर मौसम में आम दे देगा आपका पेड़? नहीं देगा ना। मौसम, गेहूं के मौसम में गेहूं, धान के मौसम में धान, आम के मौसम में आम। बोलो है कि नहीं है? लेकिन नबी ने जब से इस पेड़ को खरीदा, हर मौसम में फल देता था। जोर से बोले जरा सुभान अल्लाह। क्यों देता था? तो पेड़ जवाब दे रहा है, जब तक बिके ना दे तो कोई पूछता ना था,
तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। अब तो ये पेड़ फल पे फल दे रहा है, पूरे मदीना में इस पेड़ के फलों की चर्चा हो गई। ऐसा फल कोई पेड़ नहीं देता जैसे नबी के सहाबी का देता है। उस यहूदी को लोगों ने बरगलाया, तूने बहुत सस्ते दामों में पेड़ बेच दिया, बहुत मुनासिब दामों में पेड़ बेच दिया। अरे इतना फल तो मदीने में किसी के बाग का पेड़ भी नहीं देता जितना फल ये पेड़ देता है। यहूदी था, कहने लगा सौदा फेरने में, जबान बदलने में कितना टाइम लगता है, जबान बदल देते। यहूदी था, जबान फेर गया, जबान बदल दिया, कहने लगा ओ भाई सौदा कैंसल, मेरे आंगन में है, मेरा है, तुमने जितना कीमत दिया तो फल खा लिया। बदल गई इसकी नियत। जब इसकी नियत बदली, इसकी नियत पे पाप लगा, मुस्तफा का गुलाम रोते हुए मेरे नबी की बारगाह में आया, कहा मामला फिर उलझ गया। नबी ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज करने लगा आका पेड़ तो खरीद लिया, उसके बावजूद भी बेईमानी कर रहा, जबान पलट गया, कहने लगा तुमने खा लिया, मेरे अंगना में मेरा है। नबी ने फरमाया ओ मेरे सहाबी तू टेंशन क्यों लेता है, वो जबान कितनी भी फेरे उसके फेरने से कुछ नहीं होता, मोहम्मद अपनी जबान ना फेरे। जोर से बोल दो रहा, वो कितना भी जबान फेरे उसकी जबान फेरने से क्या होता है, मोहम्मद अपनी जबान ना फेरे, मैंने जबान दे दिया है, पेड़ तेरा है, तेरा है तो तेरा है। जरा जोर से बोले, इधर वाले भी बोले। अगर आका ने तुम्हें कह दिया जन्नती हो तो जन्नती हो के रहोगे, आका जो कह दे वो होता है। सुभान अल्लाह। मैंने कह दिया तेरा है तो तेरा है। अर्ज करने लगा आका वो तो मना कर रहा, पंचायत बिठा लेगा, लोगों को इकट्ठा कर लेगा, कहेगा मेरी जमीन में मेरा। नबी ने फरमाया आज जमीन